सादर प्रणाम। मैं हूं दीपक अरोड़ा। आप लोग देख रहे हैं MH1 न्यूज़। आज के इस साक्षात्कार में खास तौर पे हमारे साथ मौजूद हैं रजनीश ओशो जी के अनुज भ्राता स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी, जो सोनीपत जिले के दीपालपुर गांव में ओशो फ्रेग्रेंस के नाम से आश्रम को संचालित करते हैं और रजनीश ओशो जी के विचारों को निरंतर लोगों के बीच में जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और इस आश्रम के माध्यम से लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहे हैं सकारात्मक तौर पे। हम बड़े ही आदर के साथ इस कार्यक्रम, इस साक्षात्कार में स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी से इस आश्रम से जुड़ी बातों को, ओशो जी के विचारों को जानने का प्रयास करेंगे और लोगों तक उनकी बातों को पहुंचाने का काम करेंगे। स्वामी जी, सादर प्रणाम। नमस्कार दीपक जी। हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। श्रद्धा MH1 के दर्शकों के लिए बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमारे बहुत बहुत आशीष आपको और शुभकामनाएं सब दर्शकों को, श्रोताओं को। स्वामी जी, पहला सवाल जो मुझे लगता है कि आज के सांसारिक समय में सभी लोगों की जिज्ञासा है मन में और जानना चाहेंगे। हम बात करें ईश्वर द्वारा सृजित की गई चीज़ों का, हम बात करें पेड़ पौधों की, नदी झरनों की, नालों की, पशु पक्षियों की बात करें। आज आप सब तरफ देखें तो जीवन आनंदमयी और प्रफुल्लित दिखता है। पशु पक्षी चहचहा रहे हैं अपनी भाषा में, झरने कल कल करती नदियाँ आज बहती हैं तो उनका जो संगीत है, उनकी जो करतल ध्वनि है, आज भी कानों को एक सुखद एहसास देती है। हम बात करें पेड़ पौधों की, हम बात करें पहाड़ों की, हर तरफ ईश्वर द्वारा सृजित की गई चीज़ें जो है वो खूबसूरती देती हैं और एक सुखद एहसास देती हैं। आज के युग में हम मानते हैं कि जो मनुष्य है वो ईश्वर की सबसे बड़ी देन है, विकसित की गई, जो ईश्वर के द्वारा सृजित किया गया, जो ईश्वर की देन है। विकासशील के तौर पर बात करें तो आज मनुष्य आधुनिकता के दौर में पहले के समय में बहुत आगे निकल गया है, लेकिन अगर इतना आगे निकलने के बाद भी, इतनी आधुनिकता के बाद भी जीवन में अगर परेशानियों की बात करें तो जो पक्षी हैं, जो सरल जीवन में हैं, जो नदियां हैं, झरने हैं, पेड़ पौधे हैं, वो आज भी सरल जीवन जीते हुए बहुत ही प्रफुल्लित महसूस करते हैं। लेकिन जितनी आधुनिकता और जितना विकास मनुष्य ने किया है, उतना ही ज़्यादा तनाव, उतना ही ज़्यादा परेशानियाँ बढ़ती चली है। क्या वाकई में ये मानना ठीक है कि इंसान ने उतना विकास कर लिया है? एक तरफ से विकास हुआ है मन के तल पर और दूसरी तरफ से हम विनाश की तरफ जा रहे हैं। दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं और संयुक्त हैं, दोनों चीज़ें पैरेलल चलती हैं। सबसे पहले तो यह समझ लें कि प्रकृति में अन्य जीव जंतु, पेड़ पौधे जिस भांति जी रहे हैं, उसमें और हम इंसान के होने में फ़र्क क्या है। मनुष्य के पास मन है, मन से ही मनुष्य शब्द बना है। पेड़ पौधों के पास ऐसा मन नहीं है, वे विचार नहीं कर सकते, वे कल्पना नहीं कर सकते। पशुओं के पास मन है, उसमें सिर्फ स्मृति है, मेमोरी उनके पास है। अतीत के अनुभवों से वो सीखते हैं किंतु भविष्य का अनुमान नहीं लगा सकते। तो मनुष्य के पास जो मन है उसमें एक खूबी है, वह अपने भविष्य को अनुमानित कर सकता है, भविष्य के बारे में सोच सकता है और यहीं से चिंता और तनाव का जगत शुरू होता है। जैसे ही भविष्य आता है उसके साथ साथ मृत्यु भी आ जाती है, क्योंकि अंततः तो मृत्यु भविष्य में होनी है, समाप्त होना है। किसी पशु पंछी को, कीट पतंग को, मछली को, पेड़ पौधे को यह नहीं पता कि उसकी मृत्यु होगी। वे चारों तरफ अन्न को मरते देखते हैं, लेकिन यह ख्याल नहीं आता कि मैं भी कभी मरूंगा। यह सिर्फ मनुष्य ही अनुमान लगा सकता है कि एक दिन मैं समाप्त हो जाऊंगा और यहीं से एप्रीहेंशन और एंग्जाइटी शुरू होती है। फिर हम जो कर रहे हैं उसकी क्या सार्थकता है, वास्तव में उसका कोई उपयोग भी है या नहीं है, इस प्रकार के प्रश्न खड़े होते हैं। हम कहाँ से आए, हम क्यों आए, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। किसी गाय भैंस के जीवन में ये सवाल पैदा नहीं होता कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, इतनी समझ उनके भीतर नहीं है। तो एक तरफ से हमारा विकास हुआ है, हम समझदार हुए हैं, हम चिंतन मननशील हुए हैं, लेकिन उसी के साथ चिंतन के साथ चिंता भी आ गई। पशुओं के पास चिंतन नहीं है तो चिंता भी नहीं है, भविष्य का कोई अनुमान उनको नहीं है। तो हमारे पास चुनाव करने को है, मैं ये करूं कि वो करूं, ये ठीक कि वो ठीक। इससे बड़ा द्वंद्व और दुविधा उत्पन्न हो जाती है। किसी पशु पंछी को दुविधा उत्पन्न नहीं होता, उनको पक्का पता है क्या करना है। प्रकृति ने उनको इंट्यूशन पावर दी है, इंटेलिजेंस नहीं दी है, इंट्यूशन पावर दी है, अंतः प्रेरणा है। क्या खाना, क्या पीना, कैसे रहना, सब कुछ सुनिश्चित है।
कुछ उसमें डेविएशन नहीं हो सकता। लेकिन मनुष्य के साथ चूँकि हम विकसित हो गए, हमारे अंदर इंटेलिजेंस पैदा हो गई, अब हमारे पास कई विकल्प हैं, हमारा चित्त डमाडोल होगा, ये ठीक कि वो ठीक, ऐसा करूं कि ना करूं, वहाँ से चिंता शुरू होती है। तो मनुष्य जिस तनाव में है यह बिल्कुल स्वाभाविक है, यह विकास का ही परिणाम है। अब यहाँ से दो बातें हो सकती हैं, या तो हम इस चिंता से परेशान होकर एंग्जाइटी से, डिप्रेशन से, फ्रस्ट्रेशन में पहुँच जाएं और सुसाइडल हो जाएं या वायलेंट हो जाएं। तो दो प्रकार की घटनाएं घट सकती हैं, या तो हम स्वयं के प्रति हिंसक हो जाएं या दूसरों के प्रति हिंसा हो जाएं, क्योंकि हमको शांति नहीं, हमको चैन नहीं, हम बेचैन हैं, परेशान हैं, क्रोध में हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा कि ज़िंदगी का मतलब क्या है, हम हैं क्यों, तो क्यों ना इसको मिटा ही दें। तो यहाँ से वायलेंस, हिंसा, युद्ध, ये सब चीज़ें शुरू होती हैं, या सुसाइडल टेंडेंसी पैदा हो जाती है। कितने ही लोग हैं जो संन्यास ले लेते हैं, जीवन को त्याग के चले जाते हैं, वो भी एक प्रकार का सुसाइडल टेंडेंसी का ही रूप है, वो जीवन से नफरत करने लगे। दूसरा एक विकल्प है कि हम जहाँ तक आ गए हैं विकसित होकर, हम इससे और ज़्यादा विकसित हों। तो हमारे पीछे एक पशुता का जगत है जो निश्चिंत हैं, बड़े आराम से हैं, विश्रामपूर्ण हैं, जैसे हैं वैसे होने में वो राजी हैं। फिर बीच में हम मनुष्य हैं और हमारे पार एक और दिव्यता का जगत है, भगवत्ता का जगत है, कहें बुद्ध पुरुषों का लोक है। हम बीच में हैं, ना हम जानवरों जैसे शांत हैं, ना हम बुद्ध महावीर जैसे शांत हैं, हम बीच में अशांति में हैं, तनाव में हैं। इसको ऐसा समझें कि एक तरफ पशुता है, एक तरफ दिव्यता है, और दोनों के बीच में जो पुल है, नदी के इस किनारे उस किनारे को जोड़ने वाला, वो मनुष्यता है। तो पुल तो तनाव में होगा, वो कोई निवास करने की जगह नहीं है, वहाँ हम घर नहीं बना सकते, या तो हम पीछे गिर जाएंगे या हमको आगे जाना होगा। लेकिन विकास क्रम में पीछे लौटने का कोई उपाय नहीं है। हम टेम्पररी भूल सकते हैं, कोई आदमी ड्रग ले लेता है, शराब पी लेता है, वायलेंस में चला जाता है, सेक्स में चला जाता है, या मनोरंजन का कोई साधन अपना लिया, थोड़ी देर को वो भूल गया, अपनी इंसानियत भी भूल गया, बेहोश हो गया, लगभग जानवरों जैसा हो गया। लेकिन वापस तो फिर मनुष्यता में आना होगा, हम वापस जानवर तो नहीं हो सकते। थोड़ी देर को भूल सकते हैं, उस भूलने में ऐसा लगता है कि शांति मिली, लेकिन वो शांति नहीं थी, केवल अशांति का विस्मरण था, है ना। शराब पी के कोई शांति नहीं मिल गई, अशांति को हम थोड़ी देर के लिए भूल गए, परेशानियों को भूल गए, तनाव को भूल गए, सो गए, लेकिन उठेंगे हम पाएंगे समस्याएं तो वहीं की वहीं खड़ी हैं। दूसरा उपाय है कि हम वास्तव में शांति की तलाश करें। वह मार्ग कठिन है, शराब पीना तो बहुत आसान है, लेकिन ध्यान में डूबना, अपने आप भीतर होश जगाना, हम भी उस स्थिति में पहुंच जाएं जहां गौतम बुद्ध, जहां वर्धमान महावीर पहुंचे थे, जहां गुरु नानक और कबीर पहुंचे थे, वहां हम भी पहुंच सकते हैं। लेकिन इसके लिए तो बड़ी साधना से गुजरना होगा। तो एक प्रकार से हम विकसित हैं, और दूसरी तरफ से उसी से विनाश का मार्ग शुरू होता है। मनुष्य के सारे इतिहास में देखें तो युद्ध ही युद्ध, आतंक ही आतंक की घटनाएं घटती रहीं। तो एक तरफ ये कहानी है, और दूसरी तरफ कुछ गिने चुने लोग परम शांति को, परमानंद को, भागवत आनंद को उपलब्ध हुए। तो वो हमारी छुपी हुई संभावना है। तो जहाँ हम हैं वहाँ तो तनाव रहेगा, ब्रिज हैं हम, दो किनारों को जोड़ने वाले, हमें आगे ही बढ़ना होगा, हमें और विकसित होना होगा। अब फ़र्क समझ लीजिए, पशु में और हम में फ़र्क ये है, पशुओं की कोई व्यक्तिगत जिम्मेवारी नहीं है, कोई इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एक कुत्ता कुत्ता है, इसके लिए उसका कोई उत्तरदायित्व नहीं है, प्रकृति ने ऐसा बनाया है, इससे भिन्न वो हो नहीं सकता। एक कौआ कौआ है, एक कोयल कोयल है, कुछ परिवर्तन नहीं हो सकता, सब कुछ सुनिश्चित है, वेल डेस्टिन्ड। लेकिन हम मनुष्य हैं, हमारा तनाव ये है कि हमारी कोई डेस्टिनी नहीं है। हम यहाँ भी जा सकते हैं, वहाँ भी जा सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कुछ भी ना हो पाए, बुरी तरह से असफल भी हो सकते हैं। तो हमारी चिंता स्वाभाविक है, और यहीं से हमारे भीतर फ्रस्ट्रेशन और अन्य जिनको हम मनोविकार कहें, वे सारी चीज़ें पैदा होती हैं। लेकिन यहीं से एक रास्ता और खुलता है कि हम मनुष्यता के पार दिव्यता के लोक में जा सकें, परम शांति और परमानंद को पा सकें। किसी पशु के पास वो अवसर नहीं है, वो पॉसिबिलिटी नहीं है, वो केवल मनुष्य के पास है। तो हम पतित हो जाएं
तो हम जानवरों से भी खराब हालत में पहुंच जाते हैं। कोई पशु युद्ध नहीं करते, एटम बम नहीं बनाते, तलवार और बंदूक नहीं बनाते, मनुष्य ये काम करता है। और हम चाहें तो हम मनुष्यों से भी पार, कहें देवताओं से भी पार उठ सकते हैं। दोनों संभावनाएं हैं। तो हमारा विकास हमें विनाश की ओर भी ले जा सकता है और महाविकास की ओर भी ले जा सकता है। स्वामी जी, बहुत ही खूबसूरत व्याख्यान आपने किया इस सवाल का। मुझे लगता है निश्चित तौर पर बहुत से लोगों को इस सवाल, इस जवाब के माध्यम से जो लोगों के मन में अगर इसको लेकर जो जिज्ञासा थी, निश्चित तौर पर शांत होगी। स्वामी जी, मैं एक दो सवाल आपसे ऐसे जानना चाहूँगा जो हम आम जिंदगी के अंदर देखते हैं कि अगर सामाजिक जीवन में रहते हुए जो रूटीन में जो दिनचर्या जो चलती है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे कमोबेश मनोभाव देखने को मिलते हैं कि लोगों के सामने ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं। तो मैं चाहूँगा कि एक दो सवाल उससे संबंधित आपसे जानना चाहूँगा, ताकि लोगों को उस बारे में, उस स्थिति को संभालने का, सहजता से एक्सेप्ट करने का मार्ग मिले। ऐसा देखा गया स्वामी जी कि देखिए, कुछ भाव ऐसे हैं, ईर्ष्या, द्वेष, जलन। जब आप समाज में रहते हैं तो सामाजिक तौर पर रहते हुए प्रतिस्पर्धा भी होती है। एक संस्थान वाले को दूसरे संस्थान वाले से, एक पड़ोसी को अपने दूसरे पड़ोसी से, उसका घर मुझसे अच्छा हो गया, तो एक प्रतिस्पर्धा रहती है। और जब ये प्रतिस्पर्धा की भावना होती है तो निश्चित तौर पर जब आदमी उससे एक कदम आगे चला जाता है तो वो ईर्ष्या में तब्दील हो जाती है, वो जेलसी में तब्दील हो जाती है, तो फिर आदमी उसके बारे में बुराइयाँ करता है। तो लोगों के लिए कई बार इस स्थिति को संभालना या एक्सेप्ट करना इसलिए मुश्किल हो जाता है कि जब तक एक आदमी इस बात के लिए जानकार नहीं है कि वो आदमी मुझसे ईर्ष्या करता है या उसने मेरे बारे में गलत बोला है, तब तक उस बात के लिए उसके माइंड में, उसके चेतन मन में कोई भाव नहीं है। लेकिन जब उसको ये जानकारी मिलती है कि वो आदमी मेरे बारे में गलत बोल रहा था या मुझसे ईर्ष्या भाव रखता है, द्वेष भाव रखता है, उस स्थिति को किस तरह से सामाजिक जीवन के अंदर रहते हुए हैंडल करना चाहिए, या इस तरह से कि आप अपनी मानसिक स्थिति को खराब ना करें और ऐसे भावों को सहजता के साथ किस तरह से एक्सेप्ट करते हुए जीवन चलाएं, मैं चाहूँगा इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें आप। बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा दीपक जी। मैं समझता हूँ इससे बहुत लोगों की समस्या का एक हल होगा। ये हम मनुष्य के जीवन की बड़ी समस्याओं में से एक है। इसकी जो मूल वजह है, बुनियादी कारण, वो है हमें तुलना सिखाई गई है, कंपैरिजन सिखाया गया है। बचपन से ही माता पिता ने कहा कि वो देखो पड़ोसी का बच्चा, तुम्हें उससे आगे निकलना है, खेल में हारना नहीं, जीत के आना है। फिर शिक्षकों ने हमको फोर्स किया कि तुम्हें कक्षा में प्रथम आना है, इतने नंबर आने चाहिए, ये होना चाहिए, दूसरों से देखो, तुलना करो। सहज रूप से बच्चे के भीतर तुलना की कोई भावना नहीं थी जब वो पैदा हुआ था, लेकिन यह कंडीशनिंग, ये संस्कार समाज ने, परिवार ने, शिक्षा प्रणाली ने, सब ने मिलजुल के हमारे भीतर डाला है। फिर वो हमारे भीतर एक बहुत गहरा संस्कार बन गया और हम हमेशा तुलनात्मक दृष्टि से ही देखते हैं। तो ये बेसिक फॉल्ट हमारी दृष्टिकोण में हो गया, हमारा नज़रिया ही तुलनात्मक हो गया। हम हर चीज़ में तुलना करते हैं, जबकि सच्चाई क्या है? हर व्यक्ति अतुलनीय है, हर व्यक्ति बेजोड़ और असाधारण है। एवरीवन इज़ यूनिक। आपके जैसा इंसान आज तक न हुआ है, न कभी पहले हुआ था और न कभी भविष्य में होगा। एक ही बार, बस दोबारा कभी नहीं। इसलिए हम दूसरे से तुलना कैसे कर सकते हैं? मैं हूँ, आप हैं, तीसरा व्यक्ति है, 8 अरब इंसान हैं दुनिया में। सब एक दूसरे से अलग अलग क्वालिटीज़, उनकी पोटेंशियलिटीज़ अलग हैं, उनके भीतर छिपी हुई प्रतिभा अलग अलग है। तो एक दूसरे से कोई तुलना हो ही नहीं सकती। तो बेसिक फॉल्ट क्या है? हमने एक ऐसी चीज़ पकड़ ली है, तुलना, जो कि असंभव है। हम किसी से तुलना नहीं कर सकते। हर व्यक्ति अतुलनीय है। एवरीवन इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड यूनिक। तो जब हर व्यक्ति अद्वितीय है तो फिर दूसरे से तुलना करना ही गलत है। तो हमारे परिवार, समाज, शिक्षा प्रणाली, इन सबको बेसिकली चेंज होना चाहिए कि बच्चे के मन में ये जहर ना भरें। हर बच्चे को स्वतंत्रता दी जाए कि वह जो होने को आया है वह हो सके। ये माता पिता का कर्तव्य है। अगर वास्तव में अपने बच्चे से वो प्यार करते हैं, उसका ठीक पालन पोषण करना चाहते हैं, तो उसको वही होने में सहयोग दें जो होने को वह आया है। उसके ऊपर थोपे नहीं, उसको ज़बरदस्ती ऊंचे ऊंचे आदर्श न बताएं कि तुम्हें ये बनना है, तुम्हें वो बनना है, ऐसा करके दिखाना है, कुल की मान मर्यादा रखनी है। नहीं, उसके ऊपर वजन ना डालें। वो सहज रूप से जो हो सकता है वो होगा। शिक्षा प्रणाली हमारी चेंज होनी चाहिए, क्योंकि वो कंपैरिजन पर ही खड़ी है। हमारी सारी परीक्षाएं, एग्जामिनेशन, रिजल्ट सब कंपैरिजन सिखाते हैं। वहाँ से जेलसी शुरू होती है
फिर जब यही बच्चे बड़े हो जाएंगे हम इनसे कहेंगे जलसी नहीं करो, फिर ये कूटनीति करेंगे, राजनीति करेंगे, चालाकी और धूर्तता करेंगे, किसी भी प्रकार दूसरे से आगे निकलने का प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से यहीं से फिर अपराध की दुनिया शुरू होती है। तो बुनियादी रूप से अगर हम हर बच्चे को यह कह सकें कि तुम्हारी तुलना किसी से नहीं है, तुम अद्वितीय हो और तुम जैसे हो हम तुम्हें वैसा ही प्रेम करते हैं, हम तुम्हारा आदर और सम्मान करते हैं, तुम जैसे हो, तुम सहज रूप से जियो, स्वाभाविक ढंग से जियो, तुम्हारे भीतर जो प्रतिभा है उसकी खिलावट हो, हम सब इसमें आनंदित होंगे, वह जो भी हो। तुम जो बनने आए हो सकता है तुम्हें भी अभी नहीं पता, लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीतेगा वो फ्लावरिंग, ब्लॉसमिंग होनी शुरू होगी और हम उसका रिस्पेक्ट करते हैं, हम उसका सम्मान करते हैं। काश ऐसा हो सके। तो ये जो महत्वाकांक्षा का जहर है प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या और द्वेष में परिणित हो जाता है, यह बुनियादी रूप से तिरोहित हो जाएगा और सारी मनुष्य जाति बहुत शांत और आनंदित और प्रफुल्लित जी सकेगी। हम सब वही हो जाएंगे जो हम होने को आए हैं। आइंस्टीन ने मजाक में कहा है, आपने सुना होगा, कि अगर जंगल में एक स्कूल खुल जाए और हम जानवरों को भर्ती कर लें और हम उनको सिखाने लगें और पाठ्यक्रम में बहुत सारे विषय हों और गैलरी से हम कहें कि देखो मछलियों को पानी में गहरे गहरे डूब जाती, तुम भी डुबकी लगाना सीखो, और मछली से हम कहें कि देखो गिलहरी कैसे पेड़ पे चढ़ती, तुम भी पेड़ पे चढ़ना सीखो। अगर हम कहते रहेंगे बेचारी मछली कोशिश करने लगेगी लेकिन बुरी तरह मरेगी, उसका जीवन नष्ट हो जाएगा। वो गिलहरी की तरह पेड़ पे तो नहीं चढ़ पाएगी, लेकिन फिर वो एक अच्छी मछली भी नहीं बन पाएगी। हर पशु के अंदर में हम कंपैरिजन भर देंगे। हम शेर से कहेंगे तुम क्या खाक राजा हो, वो देखो पंछी कैसे आकाश में उड़ते हैं, तुम भी उड़ना सीखो। हम ट्रेनिंग देंगे, प्रशिक्षण प्राप्त करो, उससे तुलना करो अपनी पंछी से। और शेर उड़ने की कोशिश करने लगे, उड़ तो नहीं पाएगा, फिर वो अच्छे से शेर भी नहीं हो पाएगा। सौभाग्य है कि पशु पंछी स्कूलों में शिक्षा प्राप्त नहीं करते। मनुष्य ने कुछ अनर्थ कर दिया है। हम जिसको शिक्षा कहते हैं, वास्तव में वह हमें सभ्य और सुसंस्कृत नहीं बनाती, वो हमें ईर्ष्या, द्वेष और प्रतियोगिता में ले जाती है, जो कि अंततः द्वेष और दुश्मनी में परिणित हो जाता है। चाहे वो व्यक्तिगत हमारे जीवन में हो, कि भाई भाई के बीच में हो, कि पड़ोसी के साथ हो, कि सहकर्मियों के साथ, या देश देश के बीच में, कि दो जातियों के बीच में। इसकी बुनियादी बीमारी तुलना है, जो कि एक गैर प्राकृतिक घटना है और पूरी दुनिया उसी में कंडीशनड, संस्कारित कर दी गई है। बहुत बहुत खूब स्वामी जी। स्वामी जी, इसी से जुड़ा एक मेरा इससे संबंधित ही एक सवाल और है। आपने बात की कि जिस तरह से बच्चों की पारिवारिक तौर पर या हमारे समाज में अपब्रिंगिंग होती है, या जो शिक्षा प्रणाली है, उसी के चलते, क्योंकि हम उन बच्चों के अंदर ही इनहेरिट करते हैं, हम खुद ये चीज़ या संस्कार या ये मनोभाव कमोबेश उनके दिमाग में डालते हैं, मस्तिष्क में डालते हैं, जिसकी वजह से जब वो बड़े होते हैं तो वही भाव उनके आगे जाकर जीवन में और उनकी जो प्रोफेशनल लाइफ है, जो उनका जीवन में आगे जो काम करते हैं, उसमें भी ये मनोभाव बने रहते हैं, जिसके चलते ईर्ष्या, द्वेष, कंपटीशन, ये सब भाव जीवन भर रहते हैं। एक अगर मैं स्थिति की बात करूं स्वामी जी, एक भाव की बात करूं, एक बात हमेशा से जीवंत तौर पे कही जाती है कि कोई भी स्थिति जो है वो परमानेंट नहीं है। अगर दिन में धूप है तो शाम को छाएं होगी, अगर पतझड़ आया है तो सावन भी आएगा, और जो है ग्रीष्म ऋतु आई है तो शरद ऋतु भी आएगी। तो ये जो परिस्थितियां हैं, जो जिस तरह से परिस्थितियों का बदलना रहता है, और वो सहज तौर पर साल दर साल वर्षों दर वर्षों से चला आ रहा है। अगर हम इसी स्थिति की बात करें मनुष्य के ऊपर, इंसान के ऊपर बात करें, तो इंसानों में ये हम एक कमोबेश स्थिति ये देखते हैं कि जब कोई खुशी का एहसास आता है, कोई सुखद एहसास आता है, कोई खुशी की बात है, आपने किसी एग्ज़ाम में टॉप कर लिया, आप घर में आज नई गाड़ी ले आए, आज आपने नया मकान बना लिया, तो आप बहुत प्रफुल्लित हो जाते हो, बहुत खुश हो जाते हो कि आज आपने टेस्ट क्लियर कर लिया और आप ये बन गए हैं। उसी के विपरीत अगर कोई ऐसी परिस्थिति जाए थी, दुखदायी परिस्थिति, आपका एक्सीडेंट हो गया, आपकी गाड़ी खराब हो गई, आपके घर में दिक्कत हो गई, आप एग्ज़ाम में फेल हो गए, तो उतनी ही तीव्रता के साथ वो भाव बदलते हैं और उतना ही जल्दी आदमी दुखी भाव में या डीप मोड में चला जाता है। मैं मतलब व्यक्तिगत तौर पे मेरी स्वामी जी जिज्ञासा भी है, और मुझे लगता है कि ये मनुष्य जो जीवन है उसके लिए, उसको सरल बनाने के लिए जो भाव है, ये जो विचार है कि स्थिति कैसी भी हो, अपने आप को सरल और सुगम कैसे रखा जाए, परिस्थिति चाहे खुशी की हो या गम की हो,
अपने भावों को सहज और सरल रखते हुए जीवन को एक स्थिति सामान्य तौर पर रखें जो आपके जीवन को निरंतर सामान्य बनाकर रखे, उसके लिए कृपया मार्गदर्शन कीजिए। इसके संबंध में 2 उपाय हो सकते हैं। दोनों अलग अलग भी, कोई व्यक्ति 2 में से एक चुन के भी उपयोग कर सकता है, और बहुत विवेकपूर्ण व्यक्ति है तो दोनों का एक साथ भी इस्तेमाल कर सकता है। एक उपाय है जिसको भगवान बुद्ध ने कहा तथाता भाव, स्वीकार भाव, कि जो भी हो रहा है हम उसको सहज रूप से स्वीकार लें। जैसे हम सूर्योदय और सूर्यास्त को स्वीकार लेते हैं, जैसे हम ठंड और गर्मी को स्वीकार लेते हैं, आपने जो उदाहरण दिए, जैसे हम पतझड़ और बसंत को स्वीकार कर लेते हैं, ठीक ऐसे ही सुख और दुख को हम स्वीकार कर लें। कैसा स्वाभाविक है, जीवन की यह सरिता बह रही है, कभी बाएं मुड़ जाती है, कभी दाएं मुड़ जाती है, और हम उस सरिता में एक छोटे से घास के तिनके की तरह हैं। तो हम अपनी अलग से कोई इच्छा ना रखें कि मुझे कहाँ जाना है। नदी जहाँ ले जा रही है वहीं मुझे जाना है, सागर ही मेरा गंतव्य है जहाँ की सरिता मुझे ले ही जा रही है। तो मैं इसके साथ संघर्ष ना करूं। निश्चित रूप से कभी स्वास्थ्य आएगा, कभी बीमारी आएगी, कभी सफलता आएगी, कभी विफलता आएगी, सब कुछ होगा ज़िंदगी में। कभी मित्र मिलेगा, कभी मित्र बिछड़ेगा, सब कुछ होगा। तो एक सहज स्वीकार इसका आ जाए, इसको कहते हैं तथाता भाव। भगवान कृष्ण इसी को दूसरे ढंग से कहते हैं। वे कहते हैं फलासक्ति रहित कर्म करो, निष्काम कर्म। तुम अपने विवेक से, अपनी अंतः प्रेरणा से जो करने योग्य लगता है करो, लेकिन उसका फल कैसा आए इसका आग्रह नहीं होना चाहिए। अगर हम इस बात को अपना लें तो भी हमारे भीतर से तथाता भाव आ जाएगा। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है समता भाव सबसे ऊंचा योग है, सर्वोच्च योग। समता, समता का मतलब सुख दुख में सम हो जाएं। प्रतिकूल अनुकूल, ये 2 कूल किनारे हैं जीवन की सरिता के, इन दोनों को हम बराबरी से लें, और भली भांति जानते हुए कि अगर सूरज अस्त हो गया है तो थोड़ी देर बाद उदय होगा। जब उदय हो गया तो हम पहले से जानते हैं कि थोड़ी देर में अस्त होगा। इसमें कोई बहुत प्रफुल्लित होने की भी बात नहीं है और ना ही कोई बहुत उदास होने की बात है। एक सहज क्रम है, रोटेशन में चल रहा है। अगर हम सफल हो गए हैं तो पक्का मानो थोड़ी देर बाद असफलता आएगी, और आज असफल हो गए हैं धीरज रखो, थोड़ी देर बाद सफल हो जाएंगे। कोई चुनाव में जीत जाता है और हम जाकर उसको फूलों की माला पहनाते हैं और कहते हैं ये लीजिए हार। ये बड़ा प्यारा शब्द हमारे ऋषियों ने बनाया है। जब कोई जीत जाए तो हम उसे हार पहनाते हैं प्रतीक रूप में, ताकि समझ जाओ हार आने वाली है। सब चीज़ें टेम्पररी हैं। तो यह समझ कि जीवन में सब कुछ टेम्पररी है, कुछ भी स्थायी नहीं है, यह समझ हमें स्वीकार भाव से भर देती है कि ठीक है, इस क्षण में अभी ऐसा हो रहा है, पहले इसका विपरीत हुआ था, फिर इसका विपरीत होगा। तो हमारे भीतर से अधैर्य खो जाएगा। हम इंतज़ार करेंगे, धीरज रखेंगे, जल्दबाजी नहीं होगी। हम ना किसी चीज़ के बहुत पक्ष में होंगे, ना हम किसी के विपक्ष में होंगे। भगवान बुद्ध ने बड़ा प्यारा उदाहरण दिया है कि हम जिसे कहते हैं प्रिय व्यक्ति, उसके मिलने से सुख होता है और बिछुड़ने में दुख होता है। और जिसको हम कहते हैं अप्रिय, नापसंद, शत्रु, उसके मिलने में दुख होता है और उसके विदा होने में सुख हो जाता है। तो कुल मिला के तो प्रिय व्यक्ति ने भी सुख और दुख दोनों दिए, और अप्रिय व्यक्ति ने भी सुख और दुख दोनों दिए। समझो किसी की पत्नी उसको बहुत प्यार करती थी और फिर किसी कारणवश उसका देहांत हो गया। अब ये आदमी जितना सुखी रहा था, समझो 20 साल सुखी रहा था, अब अगले 20 साल इसको दुखी रहना होगा। और एक दूसरा व्यक्ति जिसकी पत्नी बहुत कर्कशा थी और हमेशा लड़ाई झगड़ा करती रहती थी, उसका देहांत हो गया। ये आदमी 20 साल पहले दुखी रह लिया था, अब ये शेष बचे 20 साल सुखी रहेगा। अगर हम दूर से देखें निष्पक्ष भाव से, तो उन दोनों व्यक्तियों के जीवन में सुख दुख बराबर मिला, सिर्फ पहले और बाद का भेद है। तो ये देखते ही हमको हंसी आती है। इसका कोई मतलब ही नहीं कि क्या पहले क्या बाद में, बात कुल मिला के तो बात बराबर हो गई। सिक्के के 2 पहलू हैं। आपने पहले ये एस्पेक्ट देखा कि ये देखा, इससे क्या फर्क पड़ता है, दूसरा एस्पेक्ट भी देखना ही होगा। तो यह समझ, इसको कहते हैं डीप अंडरस्टैंडिंग। इससे तथाता भाव, समता भाव पैदा होता है। एक टेड टॉक में थोड़े दिन पहले सुन रहा था, एक मनोवैज्ञानिक ने बहुत सुंदर अध्ययन किया है। उसने करीब 50 लोग ऐसे चुने जिनके जीवन में बड़ी दुर्घटनाएं घटी हैं, और 50 लोग ऐसे चुने जिनके जीवन में बहुत ज़्यादा सुखद घटनाएं घटती हैं। तो उनका लंबे समय में लॉन्ग टर्म फॉलोअप किया कि इनके जीवन में क्या परिणाम आते हैं। तो उसने 2 एग्जाम्पल जो
बड़े टिपिकल एग्जाम्पल हैं, वो उसने पेश किए हैं, उनके जीवन की घटनाएं। एक महिला है, कोई 30 वर्ष उम्र है उसकी, उसका कार एक्सीडेंट हो जाता है, उसके दोनों पैर का एम्पुटेशन करना पड़ता है, बुरी तरह से मल्टीपल फ्रैक्चर हो चुके थे। अब वो व्हील चेयर पर है, खड़ी नहीं हो सकती, फिर नकली पैर उसके लग गए हैं, लेकिन फिर भी चल फिर नहीं सकती। एक दूसरा व्यक्ति जो बहुत गरीब था और उसकी लॉटरी फंस गई, और बहुत ह्यूज अमाउंट उसको लॉटरी का मिल गया और एकदम अमीर हो गया, जो उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो पाएगा, है ना। अब ये 2 एग्जाम्पल लेके उसने फिर टेड टॉक में इनकी पूरी चर्चा की कि इनकी खुशी कितने दिन टिकी, इसका दुख कितने दिन टिका, और उसने पाया कि करीब 3 महीने के बाद वो एग्जैक्टली उसी साइकोलॉजिकल स्टेट में पहुंच गए जो वो पहले थे। इतनी बड़ी खुशी की घटना, करोड़ों डॉलर की लॉटरी लग जाना एक गरीब आदमी की, 3 महीने बाद वो उसी मनस्थिति में है जैसा कि पहले था। और ये जवान स्त्री जिसके दोनों पैर कट गए और अब व्हील चेयर पर है, वो 3 महीने बाद उसी मनस्थिति में है जैसी पहले थी, कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो स्वीकार हो जाता है धीरे धीरे। ये जो धीरे धीरे स्वीकार होना है, अगर हम समझदार हों तो ये इमीडिएटली भी हो सकता है। प्रकृति ने तो ऐसा इंतजाम किया है कि हम 3 महीने में वापस वैसे ही उतने ही हैप्पी हो जाएंगे जितने हम पहले थे, है ना। वापस वहीं के वहीं जो हमारी इसको कहें स्टेटस को थी, समस्थिति में जो तरंग ऊपर उठी थी वो भी गिर जाएगी, वहीं आ जाएगी, और जो तरंग नीचे चली गई थी, डाउनफॉल हो गया था, वो भी वापस उठ के वहीं आ जाएगी, समता की स्थिति में। तो एवरेज व्यक्ति के जीवन में लगभग 100 दिन में ऐसा हो जाता है, चाहे बड़े से बड़ा दुख आ जाए और चाहे बड़े से बड़ा सुख आ जाए। अगर हम समझदार हैं, इस बात को हम समझ रहे हैं, तो एक दिन भी इसमें व्यर्थ हम क्यों गंवाएं। मैं आपको एक मज़ेदार किस्सा सुनाऊं। नेपाल में जहाँ हमारा आश्रम है, चितवन वो जगह है, वहाँ पे जो थारू जाति के आदिवासी लोग रहते हैं, उनके कल्चर में ऐसा है कि वो मानते हैं कि कोई भी व्यक्ति 3 दिन से ज़्यादा क्रोधित हो ही नहीं सकता। ऐसी बचपन से सबने भी देखा है, वैसे ही सुना है, 3 दिन से ज़्यादा कोई क्रोधित हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, है ना। तो चूंकि ऐसा उन मान के चलते हैं, तो वैसे ही सबकी ज़िंदगी में होता है। समझो कोई किसी की पुत्री को या पत्नी को भगा के ले गया, अब ये आदमी गुस्से में, वो खुकरी नाम का हथियार होता है, वो लिए घूमेगा कि कत्ल कर दूंगा, जहाँ मिल जाएगा दोनों का गला साफ कर दूंगा। लेकिन अगर 3 दिन तक वो छुपे रहे कहीं और चौथे दिन मिले, तब ये अपना हथियार फेंक चुका होगा। अगर 3 दिन बाद मिलेंगे, फिर उनको स्वागत करके अपने घर लाएगा, उनके साथ भोजन करेगा, उनके साथ बैठ के वो दारू पिएंगे, खाना खाएंगे, मज़ा मौज करेंगे, अब दुश्मनी खत्म। मान्यता की बात है। अब कोई आदमी इसको 20 साल खींच सकता है ना। मैं जानता हूँ एक सज्जन को, उनकी बेटी ने प्रेम विवाह कर लिया था, अब 20 साल हो गए, वो आज तक नाराज, आज तक उन्होंने अपने दामाद की सूरत नहीं देखी, बेटी को घर में नहीं घुसने देंगे। अब ये पागलपन है, 20 साल क्यों खींच रहे हो। वो थारू जाति के लोग अच्छे, वो कहते 3 दिन से ज़्यादा क्रोध हो ही नहीं सकता। अगर हम और समझदार हो जाएं तो 3 मिनट में भी ख़त्म हो सकता है, 3 सेकंड में भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है क्रोध पैदा ही ना हो। जिसको हम सुख और दुख कह रहे हैं, दोनों उत्तेजनाएं हैं। एक पॉजिटिव एक्साइटमेंट है, एक नेगेटिव एक्साइटमेंट है। अगर हमको समझ में आ गई तो ये दोनों बातें पैदा ही नहीं होगी। हमारी समता की स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहेगी, संभाव, हम उद्वेलित नहीं होंगे, है ना। ना खुशी ना गम, कुछ भी नहीं होगा, हमारी शांति की अवस्था बनी रहेगी। तो एक उपाय ये हुआ जिसको मैंने कहा तथाता भाव, समता भाव। एक उपाय और है, इसको कहते हैं साक्षी भाव। साक्षी का मतलब है दृष्टा हो जाना। हम अपने जीवन की घटनाओं को ऐसे देखें जैसे हम किसी अन्य के जीवन की कहानी को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। ये बड़ी गहरी साधना है। ओशो जिसे ध्यान कहते हैं, महर्षि पतंजलि जिसको योग कहते हैं, उसका मतलब है दृष्टा भाव। हम अपने ही दृष्टा बन जाएं। वो जो तादात्म्य था, आइडेंटिफिकेशन की ये मैं हूँ, ऐसा ना रहे। ये मेरी ज़िंदगी, मेरे जीवन में घटी घटना, ये मेरा मित्र, ये मेरा शत्रु, ऐसा नहीं। हम इसको ऐसा देखें जैसे किसी और की ज़िंदगी की कहानी को हम देख रहे हैं, और तब हम पाएंगे हम इससे दूर हो गए, डिसआइडेंटिफाइड, हमारा तादात्म्य टूट गया, और तब वो घटना हमारे ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं डालेगी। हमारी शांत चेतना दूर से देखती रहेगी कि हाँ, अभी शरीर बीमार है,
अभी सिर दर्द हो रहा है, बुखार आ गया है, डॉक्टर ने औषधि दी है, अभी दवाई का प्रभाव हो रहा है, अब बुखार कम हो गया, वो हमारी शांत चेतना दूर से जा रही है। शरीर में तो कष्ट हुआ था, फिर कष्ट दूर भी हो गया, लेकिन हम दूर से इस बात को जानते रहे कि ऐसा हो रहा है। लेकिन हम दूर हैं, हम केवल दृष्टा हैं। चाहे स्वास्थ्य की बीमारी हो, चाहे गरीबी हो, चाहे अमीरी हो, चाहे सम्मान मिले, चाहे अपमान मिले, हम दूर से देख रहे हैं। हमारे लिए खेल तमाशा हो गया। तो इसको दृष्टा भाव कहते हैं, इसको हम साक्षी भाव कहते हैं। तो इसमें हम दोनों ही घटनाओं से विलग हो गए, पृथक हो गए, तब भी हम उनसे अप्रभावित हो गए। तो एक है कि हमने दोनों को गले लगा लिया, अंगीकार कर लिया, इसको तथाता भाव कहते हैं। और एक है कि हम दोनों को ही छोड़ दिया। तो या तो पूरे सिक्के को छोड़ना होगा या पूरे सिक्के को स्वीकारना होगा। ये नहीं हो सकता कि हम इसमें से एक पहलू बचा लें और दूसरे को छोड़ दें, है ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये दो उपाय हैं, साक्षी भाव और तथाता भाव। मुझे लगता है निश्चित तौर पे स्वामी जी कि ये हमारे जैसे लाखों करोड़ों लोगों की जो जिज्ञासाएं हैं या जो एक द्वंद्व भाव रहता है, मन में द्वंद्व भाव रहता है, उसका निश्चित तौर पे आज आपके इस जवाब से, जिस सरलता से आपने व्याख्यान किया स्वामी जी, मार्गदर्शन किया, मुझे लगता है लाखों करोड़ों लोगों को अगर इसका अनुसरण करें तो ज़िंदगी को निश्चित तौर पर एक समभाव के अंदर रख सकते हैं और बहुत ही जो आने वाला जीवन है उसको बहुत सुगम बना पाएंगे। इसको अपन एक बैलेंस के नियम से समझ लें, संतुलन का नियम है। हर चीज़ का अपोजिट है ना, द्वंद्व मौजूद है जगत में। अगर इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन है, अगर मैटर है तो एंटी मैटर है, पार्टिकल है तो एंटी पार्टिकल है। हर चीज़ का विपरीत मौजूद है। दिन है तो रात है, गर्मी है तो सर्दी है। ठीक ऐसा ही जन्म है तो मृत्यु है। यदि कोई सम्मान दे रहा है तो आप भली भांति जानो वो अपमान भी देगा। कई बार लोग मेरे पास आ जाते हैं, पैर छूने लगते हैं, मैं मना भी करता हूँ, नहीं मानते। वो अपना आदर प्रकट कर रहे हैं, मैं भीतर भीतर हंस रहा हूँ कि यही सज्जन एक दिन मुझे गालियाँ देंगे। आज जो प्रशंसा में गीत गा रहे हैं, इसका बैलेंस तो होगा ना। ये नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। टोटल मुझे जितना सम्मान मिलेगा उतना ही अपमान मिलेगा। तो मैं कहता हूँ कृपा करो तुम मुझे सम्मान ना दो, क्योंकि फिर अपमान मिलेगा। तुम उसके लिए जिम्मेवार हो। आधा काम तुमने कर दिया, या तो तुम ही पूरा करोगे या कोई और पूरा करेगा। मगर जीवन का नियम है, बैलेंस तो होगा, है ना। जितना नेगेटिव चार्ज है जगत में, मैटर में, उतना ही पॉजिटिव चार्ज है ना। कुल मिला के शून्य है ना, कुल मिला के शून्य है। ऐसी हमारी ज़िंदगी में सब कुछ, सारी सफलताओं विफलताओं को हम मिलाएंगे तो टोटल सम इज जीरो। एक स्वामी जी, एक सवाल और है जो संसार के अंदर कभी समय समय पर उसकी बात चलती रहती है, बात होती रहती है पुनर्जन्म की। पुनर्जन्म होता है, नहीं होता है। अभी पिछले जवाब के अंदर आप भगवान बुद्ध का जिक्र कर रहे थे, तो भगवान बुद्ध ने भी पहले कहा था कि आत्मा नहीं होती, लेकिन फिर पुनर्जन्म की बात भी करते हैं। अगर आत्मा होती नहीं तो फिर पुनर्जन्म किसका होता है? मैं चाहूँगा कृपया इस पर भी आप थोड़ा सा रोशनी डालें। हम जो मनुष्य के रूप में दिखाई दे रहे हैं, हम में 3 डायमेंशन मुख्य रूप से हैं। एक है हमारा तन, भौतिक काया, एक है हमारा मन, विचारों से निर्मित, और तीसरा है हमारे भीतर चेतन तत्व, कॉन्शसनेस। तो बॉडी, माइंड एंड कॉन्शसनेस, इन तीनों का जो क्रॉसिंग पॉइंट है वो हमारे इंसान का होना है। शरीर बना है पदार्थ से, माता पिता से आया है, उनके डीएनए की संरचना इसमें प्रकट हुई है। माता पिता का शरीर उनके पूर्वजों से आया था, उनके पूर्वजों से आया था, पीढ़ी दर पीढ़ी। तो लंबी श्रृंखला का ये फाइनल प्रोडक्ट है जो आज हम हैं। ये हमारा नहीं है ना। ये शरीर एक लंबे विकास क्रम से गुजरता आया है, आज ये शरीर बना है। मन जो है ये माता पिता से नहीं आया। मन जो है पिछले जन्मों से आया है। तो हमारे भीतर 2 श्रृंखलाओं का मिलन हो रहा है। एक पदार्थगत भौतिक काया की श्रृंखला जो पूर्वजों से आई है, एंसेस्टर से, और दूसरी मन की श्रृंखला, एक सिलसिला चला आ रहा है जो पिछले जन्मों से है। तो हमने पिछले जन्मों में जो जाना था, जो अनुभव किया था, वो सारे संस्कार, वो कंडीशनिंग इस जन्म में, इस मन में प्रवेश कर गए। अब तीसरा तत्व है कॉन्शसनेस, चेतना। वो ना माता पिता से आई, ना वो पिछले जन्मों से आई, वो है परमात्मा का हिस्सा है। तो मेरी चेतना, आपकी चेतना, किसी और की चेतना अलग अलग नहीं है, इंडिविजुअल कॉन्शसनेस नहीं है। हम एक कॉस्मिक कॉन्शसनेस के
परमात्मा के अंश हैं। ऐसा समझे कुएं में पानी दिखाई दे रहा है, मैं कहता हूँ ये मेरे कुएं का पानी, एक्चुअली मेरे कुएं का नहीं है, एक अंडरग्राउंड वाटर टेबल है, बहुत बड़ी विशाल जल भंडार है नीचे भूमिगत। ये गड्ढा खोद के जमीन में मैं उस विशाल जल भंडार को देख रहा हूँ, उसका एक छोटा सा अंश दिखाई दे रहा है। तो ठीक ऐसे ही हमारे भीतर जो चेतना मौजूद है, यह एक विशाल महाचैतन्य का एक छोटा सा अंश है जो इसके थ्रू प्रकट हो रहा है ना। अब सवाल उठता है पुनर्जन्म का। भगवान बुद्ध कहते हैं आत्मा नहीं है, उनका मतलब है इंडिविजुअल कॉन्शसनेस नहीं है, वह परम चैतन्य है, उसमें मेरा तेरा किसी का कुछ नहीं है। जैसे मैंने कहा ना वो कुआं, इसमें मेरे कुएं का पानी और पड़ोसी के कुएं का पानी ऐसा कुछ अलग थलग है ही नहीं, एक ही जल भंडार है, तो उसको मेरा तेरा कैसे कहें। तो भगवान बुद्ध ने कहा अनत्ता, नो सेल्फ, आत्मा जैसी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन पुनर्जन्म फिर किसका होता है? वो विचारों का और संस्कारों का होता है। जब एक व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी चेतना तो परम चेतना में विलीन हो गई। विलीन हो गई क्या कहना, उसी से अखंड थी ही वो तो। शरीर मिट्टी का था, वो मिट्टी में मिल गया, पंच तत्व में विलीन हो गया। मन जो था विचारों का संग्रह है, मैं फिजिकल ब्रेन की बात नहीं कर रहा हूँ जो खोपड़ी में फिट है। मन एक सूक्ष्म विचारों का संग्रह, संस्कारों का संग्रह, अनुभवों का संग्रह है, वह रिलीज हो गया एटमॉस्फेयर में। जैसे रेडिएशन होता है ऐसी विचार की तरंगें हैं, वो रेडिएट हो गई। फिर इनको जहाँ उपयुक्त गर्भ मिलेगा उस बच्चे में ये चले जाएंगे। तो हमारे मस्तिष्क को, ब्रेन को ऐसा समझें हार्डवेयर कंप्यूटर का, और ये जो मन है ये है सॉफ्टवेयर, है ना, एप्लीकेशन। तो कहीं उपयुक्त हार्डवेयर को पाके ये सॉफ्टवेयर वहाँ डाउनलोड हो जाएगी। वो बच्चा जन्म जाएगा, उसको अगर वो याद करेगा पिछले जन्म की तो उसको इसकी याद आएंगी। एक्चुअली उसका इसमें कुछ नहीं है, ये तो किसी और के मन, किसी और के संस्कार हैं जो उसके भीतर प्रवेश कर गए हैं। तो भगवान बुद्ध दोनों बातें कहते हैं, आत्मा नहीं है, और यह भी कहते हैं कि पुनर्जन्म होता है। तो पुनर्जन्म मन का होता है, पुनर्जन्म विचार और संस्कार का होता है। ओशो ने एक जगह मजाक में कहा है कि पुनर्जन्म दुख का होता है। दुख, अपने मन को हम कहें वो अहंकार के और दुख के बंडल्स के अलावा और कुछ नहीं। जैसे विज्ञान कहता है ना, फोटॉन्स आर बंडल्स ऑफ एनर्जी, प्रकाश के जो कण हैं, ऐसे अपने मन को समझें बंडल्स ऑफ मिजरी, दुख के कण हैं। तो ये रेडिएट हो जाएंगे, बिखर जाएंगे, और फिर जहाँ इनको उपयुक्त जगह मिलेगी वहाँ पहुँच जाएंगे, वहाँ फिर जन्म ले लेंगे। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है, ये जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति के ही दुख किसी नए बच्चे में प्रवेश करें, वो बिखर भी सकते हैं 2-3 टुकड़े में, और एक बच्चे में हो सकता है कि 2-4 लोगों के दुख प्रवेश कर जाएं। हमारे दुख अपने इंडिविजुअल दुख नहीं है। ये वाली बात याद रखने से साक्षी भाव बहुत अच्छे से सदेगा कि ये जो कहानी चल रही है, मेरे विचार भी मेरे नहीं हैं, है ना, मेरे संस्कार भी मेरे नहीं हैं, पता नहीं कहाँ से आए हैं, है ना। तो हम खूब साक्षी होकर इसको जान सकेंगे, हम चेतना में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। तो मन दुख का भंडार है, और इस दुख में एक आकर्षण है, यह पुनः जन्म लेना चाहता है। दुख का मतलब है अधूरी कामना, अधूरी वासना, कुछ रह गया अधूरा, वो पूरा करना चाहता है। तो वो तो एक शरीर मिलेगा, एक मन मिलेगा, तभी वो कामनाएं पूरी होंगी। समझो कोई आदमी स्वाद लोलुप था, या कोई आदमी बहुत कामुक था, या कोई आदमी बहुत धन का दीवाना था, तो ये तो वो जन्म लेगा तभी पूरी होंगी। तो ये उसका दुख है, इसको पूरा करना है। तो यह मन किसी छोटे बच्चे में फिट हो जाएगा, और फिर वो दौड़ शुरू कर देगा जो उसकी अधूरी कामना रह गई थी वहाँ से। तो मन का पुनर्जन्म होता है, आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता। एक्चुअली इंडिविजुअल आत्मा जैसी कोई चीज़ नहीं है, हाँ परमात्मा है। स्वामी जी, अगर हम बात करें आज के समय की, जो तथाकथित माइंडफुल इंडस्ट्री है, उसमें कुछ तरह के जो पुनरावृत्ति है जो प्रचलित है कि इस तरह के चीज़ों का बहुत प्रयोग होता है आज के उसमें, कि मैं आत्मा हूँ, आई एम प्योर सोल, मैं ही ओम हूँ। क्या इस तरह के मंत्रों से करने से कोई किसी तरह का लाभ होता है? इस तरह के मंत्रोच्चारण करने से बहुत लाभ होता है उस माइंडफुल इंडस्ट्री को।
मंत्र करने वाले को नहीं होता। अगर लाभ नहीं होता तो इंडस्ट्री क्यों चल रही होती। और ऐसे नहीं सोचना कि आज हो गई है, सदा सदा से हो रहा है। वेदांत को मानने वाले हमेशा जपते रहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मगर ऐसा करने से क्या होगा, है ना। बल्कि इससे उल्टा ही पता चलता है कि इस बात का ज्ञान इनको नहीं है। अगर एक आदमी सड़क पे जा रहा हो, वो बार बार कहे कि मैं पुरुष हूँ, मैं पुरुष हूँ, तो बताइए सुनने वाले के मन में क्या पैदा होगा? शक पैदा हो जाएगा कि पुरुषत्व में कुछ कमी है। अगर तुम पुरुष हो, इसमें कहने की ज़रूरत क्या है? तुम्हें पता ही है कि तुम हो। लेकिन बार बार घोषणा करना कि क्या समझते हो, मैं एक पुरुष हूँ, तो शक पैदा हो जाएगा कि कुछ गड़बड़ है। कोई कहे कि मैं ब्रह्म हूँ, कि मैं ओम हूँ, कि मैं आत्मा हूँ, कि आई एम प्योर सोल, इससे कुछ सिर्फ इतना ही पता चलता है कि ऐसा नहीं है। ये इसका ज्ञान नहीं है, ये इसकी मान्यता हो सकती है। ये जबरदस्ती विश्वास बिठाने की कोशिश कर रहा है। किसके खिलाफ? अपने ही अनुभव के खिलाफ। याद रखना, जब भी हम कोई चीज़ रिपीट करते हैं बार बार, हम अपने ही खिलाफ अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो माइंडफुल इंडस्ट्री में इस प्रकार के पॉजिटिव सकारात्मक वक्तव्यों का बड़ा फैशन चला है। बार बार कहो कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मगर ये कहने से पता चल जाता है कि तुम बीमार हो। जब तुम स्वस्थ थे तुम्हें कभी ख्याल भी नहीं आया था कि तुम स्वस्थ हो, है ना। ये तो बीमारी में ही ख्याल आता है कि मैं स्वस्थ हो जाऊं, ऐसा रटने से स्वस्थ हो जाऊं। मस्तिष्क को ट्रेन करो इस तरह से। ट्रेन कर रहे हैं। नहीं हो सकता साइकोलॉजिकल लेवल पर यह चीज़ काम करे, स्वास्थ्य वाली प्रक्रिया हो सकता है काम कर जाए, लेकिन मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये बिल्कुल काम नहीं करेगी। आध्यात्मिक रूप से इसका कोई भी लाभ नहीं हो सकता, हानि होगी। अगर ये व्यक्ति रटता ही रहे तो हिप्नोटाइज्ड हो जाएगा। ये सेल्फ हिप्नोसिस कर रहा है रिपीट कर करके। इस रिपीटिशन के द्वारा ये आत्मसम्मोहित हो गया, इसके भीतर विश्वास बैठ गया कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन ये विश्वास कभी किसी काम नहीं आएगा। जब मृत्यु आएगी ये भूल जाएगा कि मैं अविनाशी आत्मा हूँ, घबरा जाएगा, परेशान हो जाएगा, चिंतित हो जाएगा। ये अन्य व्यक्ति की तरह ही व्यवहार करेगा। इसकी वो हिप्नोसिस काम नहीं आएगी। वो ऊपर थी, है ना, वो कुछ गहरे स्वयं का अनुभव नहीं थी। अध्यात्म है अनुभव, एक्सपीरियंस का क्षेत्र। यह जानना है कि मैं ओम हूँ, कहना नहीं है। कहने से क्या होगा, है ना। तो माइंडफुल इंडस्ट्री निश्चित रूप से बहुत लाभ में जा रही है लेकिन जो उसका उपयोग कर रहे हैं उनकी हानि है। उनको एक धोखा, एक आत्म प्रवंचना, सेल्फ डिसेप्शन खड़ा हो जा रहा है। उनको लगता है कि हम आध्यात्मिक हो गए, हम धार्मिक हो गए, हम कोई साधना कर रहे हैं। नहीं, इस प्रकार की व्यर्थ बकवास, इस तोता रटन से कुछ भी नहीं होगा। एक तोता कितना ही कहता रहे कि मैं बाज हूँ, मैं बाज हूँ, मैं बाज हूँ, तो क्या वो बाज हो जाएगा? वो तो तोता है। और जब बिल्ली आएगी और हमला करेगी तो वो वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा कि अन्य तोते करते हैं। वो बाज की भांति व्यवहार नहीं करेगा, है ना। कोई भी लाभ नहीं।